हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रवेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भगत सिंह एंड स्टडी पॉइंट में। प्यारे दोस्तों, पिछले टाइम से हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट के क्वेश्चन स्टार्ट करते पिछली वीडियो से, और उस पिछली वीडियो में लगभग हम 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। उसी कड़ी को आगे जोड़ते हम 14वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आओ देखते हैं 14वां क्वेश्चन क्या कहते हैं। सॉरी प्यारे दोस्तों, हम इसमें पिछली वीडियो में 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। हाँ, उसको अगर हम आज जोड़ेंगे तो 13वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सॉरी, आओ देखते हैं 13वां क्वेश्चन क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया है कि यदि 841 का वर्गमूल 29 है तो अंडर रूट 0 कितने लगे इसमें हमारे पास 2 4 5 1 2 3 4 5, फिर उसमें लिखा है 8 4 1 का मान क्या होगा। यार दोस्तों बहुत सिंपल है। देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपने क्या करना है, सेट बनाना है। क्या बनाना है? सेट। यहाँ नंबर गिनने कितने, 10 कितने अंकों का दशमलव है? 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों का है। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितने अंकों दशमलव लगेगी? पहले दोस्तों 4 अंकों पे लगेगी। कितने अंकों पे लगेगी? 4 अंकों पे दशमलव लगेगी। कितने अंकों पे लगेगी? 4 अंकों पे। तो यहाँ से जब इसका निकाल लेंगे हमारे पास, इसे देखो आप 841 का कितना है? 29 आपने लिखा है। दशमलव कितने अंक पर लगानी? 4 अंकों पर लगानी। कितने लगानी? 4 अंक पर। प्यारे दोस्तों पीछे लिखेंगे 1 2, 1 3 हो जाएगा और 1 4 हो जाएगा। दशमलव कहां लग जाएगी? यहाँ। तो उसका आंसर कितना बैठ जाएगा हमारे पास? ये बैठ जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, 0.0029 इसका ये आंसर हो जाएगा। अब देख लेना इसका ऑप्शन कौन सा बैठ जाएगा। हाँ, इसका ऑप्शन आपका बैठ जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों सेम ऐसी है। क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया है कि अंडर रूट 40 96 बराबर दिया है 64 के। बराबर क्या दिया है? 64 के। और पूछा गया है कि आपने इसका वैल्यू ज्ञात करनी है 40.96 प्लस 0.4096 प्लस 0.004096 और प्यारे दोस्तों थोड़ी देर का हमारे पास 0.00030 सॉरी कितनी है? 40 और 40 96 कितने रखा? 40 96। तो प्यारे दोस्तों ये आपके पास इसका निकालना हमने आंसर बहुत सो सिंपल है। जैसे हमने अभी बताया ऐसे ही निकालना आपने। यहाँ पे देखो इसका जो वैल्यू है वो कितनी है? 64 है। इसने बता दिया कि इसका वर्गमूल जो है 64 है। आप जब इसे इसके निकालेंगे इसके हिसाब से तो प्यारे दोस्तों यहाँ दशमलव कितना अंक लग रही? यहाँ 2 अंक पर लग रही। तो 2 अंक पर लग रही, जैसे ही बाहर निकलेगा तो 1 अंक पर लिख दीजिए। इसका 40 96 का, यानी कि मान लो दशमलव को समय के लिए इग्नोर मान लो, तो 40 96 होगा तो 40 96 का कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। लेकिन दशमलव प्यारे दोस्तों 1 अंक पर लगी, तो यहाँ क्योंकि यहाँ 2 अंक पर तो 1 अंक पर लगेगी, ये आ जाएगा। यहाँ कितना प्यारे दोस्तों? 4 अंक पर दशमलव पर 40 96 मान लो सर, 40 96 होगा तो कितना आ जाएगा निकल के हमारे पास? 64 निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 64। दशमलव कितने अंक बाद लगेगी? 4 अंक बाद है तो 2 अंक बाद लगेगी, 1 2, तो यहाँ लग जाएगी। इसका क्या आएगा प्यारे दोस्तों? देखो दशमलव कितने अंक पर लग रही? 1 2 3 4 5 6 अंक पर लग रही, तो 40 96 कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। 4 अंक पर लगी तो बाहर जब निकालेगा तो 3 अंक पर मिलेगी। 1 2 0 लगा के 3 अंक पूरे कर लेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे देखो यहाँ कितने अंक पर लगेगी? दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8। जब 40 96 निकालेगा 64 आएगा। लेकिन जब बाहर निकलेगा तो प्यारे दोस्तों यदि 8 अंकों पर दशमलव अंडर रूट के अंदर, तो बाहर निकलती क्या आ जाएगी? आधे पे आ जाएगी, यानी 4 अंकों बच जाएगी। तो 1 2 0 लगाया 3 कर लिया, 1 और 0 लगाया तो 4 अंक कर लिए, दशमलव लगाया 0 कर लिया। यार दोस्तों ये आ गया। ऐसा क्या करना है? हमने ऐड करना है। इसे क्या करना है? ऐड करना है। अब देखो यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है? यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है? 1। यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है? 2। यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है? 3। यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है प्यारे दोस्तों? 3 और 1 4 है, मतलब कि यहाँ 4 अंक है। कितना है? 4। तो प्यारे दोस्तों 4 तो हमारे पास जुगा जू रखा जाएगा, यानी आप क्या कर लो 4 4 पूरे कर लो। क्या कर लेते हैं आपके?
चार चार आप पूरे कर सकते हैं, इसके क्या कर सकते हैं, चार पूरे कर सकते हैं। कितने कर सकते हैं पूरे अंक, चार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चार अंक पूरे कर सकते हैं। देखो यहाँ चार अंक पूरे करने के लिए जीरो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर जीरो आपने ऐड कर ली। यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखो दो अंक तो है, दो जीरो पीछे लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप पीछे जीरो लगा रहे तो कोई असर नहीं पड़ता इसमें। अब यहाँ पे एक अंक पर तीन जीरो लगानी पड़ेगी, एक दो तीन। अब इसे ऐड करना बड़ा आसान हो जाएगा। देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इस चार को इसके इसमें जुड़ जाएगा, सॉरी इसके कहीं में जुड़ेगा, जीरो में जुड़ेगा। और इसका कहाँ होगा, हमारे पास लास्ट का अंक जीरो होगा, इसका भी लास्ट का अंक क्या था, जीरो। तो चार जुगल जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, चार जुगल जो आ जाएगा। अगला अंक जोड़ेगा 6, तो उसके बाद यहाँ तक कितना जुड़ेगा, चार, चार छह 10, 10 और जीरो जीरो और जीरो, तो कितना आ जाएगा, 10 की जीरो आ जाएगा। हासिल कितना लगेगा हमारे पास, एक। इसमें ये जुड़ेगा, जीरो जीरो छह आ जाएगा, फिर ये चार आ जाएगा, चार छह 10, 10 और एक कितना हो चुका हमारे पास, एक हासिल का जोड़ दे 11। तो यहाँ जीरो जुड़ेगा तो 11 के 11 का कितना आ जाएगा हमारे पास, एक का। हासिल दोबारा फिर कितना लग गया, एक लग गया। तो अब जीरो जोड़ेंगे यहाँ से, जीरो जीरो छह, छह चार 10, 10 और एक हासिल का 11, 11 का एक का आ जाएगा। फिर हासिल कितना लग गया हमारे पास, एक लग गया, एक लग गया हासिल। उसके बाद यहाँ तो कोई अंक है नहीं, यहाँ जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ से भी, यहाँ तो पूरा हो गया, यहाँ भी जीरो है हमारे पास। यहाँ कितना है, 6, और एक हासिल का कितना लगा हमारे पास, 7। तो दशमलव कहाँ लगी, पहले तो चार अंक बाद, 1 2 3 4 कहाँ लग जाएगी, यहाँ पे लग जाएगी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7.1104, 7.007 कितना आ जाएगा फिर दोस्तों। हाँ, इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 7.1110। जीरो। अच्छा देखो प्यारे दोस्तों सुना, आपने देखो ऑप्शन दे रखा इसमें, लेकिन ने क्या कहा, दो दशमलव स्थानों तक मान ज्ञात करना, दो दशमलव स्थानों तक मान ज्ञात करना, केवल दो दशमलव के स्थान तक मान ज्ञात करना। आपने दशमलव के बाद दो अंक चाहिए बस, ये तो दो अंक चाहिए, तो उसे कैसे लिख लेगा, 7.11 बस इतना लिख लेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद दो अंक ही लेने, बस बाद के लेने, तो ये लेंगे तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 7.11। इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा फिर बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन 14 था। 14 के बाद 15 में तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 15 में तो कोई अंतर है ही नहीं, 15 में तो बिल्कुल हमारे पास सेम टू सेम क्वेश्चन है। और इसका जो हमने एग्जैक्ट आंसर निकाला उसका ऑप्शन बैठ जाएगा सी, जो जो दे रखा इसका 7.1104, ये पूरा निकालना था। तो उसमें 15 क्वेश्चन में आप इसका क्या लगा दोगे, सी क्वेश्चन जो भी निकाला हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि अगर अंडर रूट 15 की बात करेंगे तो 15 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 3.88 आएगी। और बोला गया है कि आपने वैल्यू निकालनी है, तब हमारे पास अंडर रूट 5/3 की वैल्यू बतानी, क्या बतानी, 5/3 की वैल्यू बतानी, 5/3 की वैल्यू बतानी है, 5/3 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। दोस्तों देखो आपने क्या करना, सो सिंपल है, ये तो ये 15 कर लो, ये 15 कर लो, कुछ भी कर लो। अगर ये 15 करोगे तो 3 ही गुणा करनी पड़ेगी, ये 15 करोगे तो प्यारे दोस्तों कितनी गुणा करनी पड़ेगी आपने, ये 15 करोगे तो इसमें कितनी गुणा करनी पड़ेगी आपने, इसमें कितनी गुणा करनी पड़ेगी आपने, 3, इसमें कितनी गुणा करनी पड़ेगी, 5 की। तो हम ऊपर ही 15 बना लेते हैं, तो यहाँ 15 बनाने के लिए 3 ही गुणा कर लेंगे, यहाँ भी 3 गुणा कर लेंगे, क्योंकि प्यारे दोस्तों अगर 5 करोगे तो 5 25, 5 बार निकल के आ जाएगा। नीचे नीचे आप 5 करोगे, नीचे आप 3 करोगे, 3 गुणा करोगे तो हमारे पास नीचे 9 बार निकल के आ जाएगा। अब जब ऊपर करेंगे तो कितना हो चुका हमारे पास, 15 हो चुका है, और बटे कितना 9। यार दोस्तों देखो इसने बोला है कि जो अंडर रूट 15 है ना, उसकी वैल्यू कितनी आपके पास, 3.88, ये तो निकल गया हमारे पास। और ये 9 का एक वर्ग होगा हमारे पास 3 का, ये 9 का एक वर्गमूल होगा 3 का। जब इसे 3 बाहर निकलेगा तो 3 तो भाग देंगे हमारे पास, 3 ही कम 3, उसके बाद दशमलव लगी, फिर 3 दूनी 6, बचा कितना इसमें था फिर प्यारे दोस्तों, इसमें तो फिर कितना बचा हमारे पास, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, कितना होगा हमारे पास 28, 3 नम 27, 3 नम 27 दशमलव, बस इतना आ जाएगा। इसका आंसर यही दे रखा होगा, 1.29। हाँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बैठ जाएगा, यही दे रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 16 था। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 देखते हैं। 17 क्वेश्चन में लिखा है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, आप सब खुद भी ट्राई कर सकते हो। अंडर रूट 35 की वैल्यू दे रखी है, 35 की वैल्यू बोल ली उसने 5.916, तो एक दशमलव स्थान तक
7/5 का वर्गमूल निकालना, 7/5 का निकालना, 7/5 का क्या निकालना प्यारे दोस्तों, वर्गमूल निकालना, 7/5 का वर्गमूल निकालना। देखो सो सिंपल है, आप क्या करो, ऊपर 35 बनाओ, ठीक है, क्योंकि ऊपर 35 बनाओगे 5 तक गुणा करेंगे, यहाँ भी नीचे 5 तक गुणा हो जाएगी, नीचे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, वर्ग 5 ही निकल के आ जाएगा, ऊपर ऊपर हमारे पास 35 बढ़ेगा, 35 की वैल्यू कितनी निकलेगा हमारे पास, दे भी रखी है एग्जाम में, इसमें क्वेश्चन में दे भी रखी है, तो 5.916 लिख देगी उसकी वैल्यू। अब यहाँ पे मैंने क्या 5 गुणा करी, तो यहाँ भी कितनी कर लेंगे 5 गुणा। अब यार दोस्तों ऊपर कितना बनेगा हमारे पास 35 बन गया, बट नीचे कितना बनेगा हमारे पास 5 की पावर 2 बना लो, है ना। अब देखो ये कितना बार आ जाएगा इसका तो आंसर दे भी रखा हमारे पास, अंडर रूट में आएगा तो 5.916, और प्यार दोस्तों इसका कितना निकल के आ जाएगा 5, जब इससे भाग देगा कितना होगा 5 एकम 5, बच्चा कितना आपके पास यहाँ दशमलव यहाँ 0 उतार लिया, आप ये दशमलव उतार लिया आपने, फिर 9 कितनी बार कट जाएगा 5 एकम 5, बच्चे कितने 4, कितना हो गया 41, 5 8 40, प्यार दोस्तों इसका कितना आ जाएगा 1.18 हो सकता तो आपसे क्या लिख सकते हो 1 हाँ, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1.1 ही आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन, अच्छा देखो इसने दशमलव के एक स्थान तक ज्ञात करना, तो आप चाहो तो देखो इसका आंसर हमारे पास 1.1 दे रखा, और इसका अगर चाहो तो इसको क्योंकि 5 से बड़ा है तो शायद इंक्लूड करेगा क्या, तो कितना आ जाएगा इसका 1.2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.2, तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर कितना बैठना चाहिए पहले दोस्तों, इसका ए बैठना चाहिए, जो कि इसमें दे रखा हमारे पास 1.1 भी दे रखा, अगर 1 दशमलव तक कहा तो इसमें इसका वैल्यू कितनी हो सकती है हमारे पास 1.1 भी हो सकती है, 1.1 भी हो सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है हमारे पास, इसमें बोला है कि अंडर रूट 13.96 अगर है तो उसकी वैल्यू आप 3.7 रख सकते हो। फिर बोला गया है कि अंडर रूट 1369 प्लस अंडर रूट 0.1369 प्लस अंडर रूट 0.001369 का मान याद करना। सो सिंपल, बड़ा आसान तरीके से इसका निकाल सकते हो। देखो इसने कहा कि इसकी जो वैल्यू है ये है, इसका मतलब हमारे पास पक्का पता लग गया, जो 1369 होगा, 1369 जो होगा वो प्यार दोस्तों 37 का वर्गमूल है, तो ये का होगा हमारे पास 37 का, ये होगा 37, इसका तो सीधा 37 निकल के आ जाएगा। अब देखो इसका भी आप 37 निकाल लो, क्या निकाल अपना 37, लेकिन दशमलव कितने बाद लगे अंदर 4 अंक बाद, तो प्यार दोस्तों यहाँ बाहर निकलते कितने अंक बाद लगेगी 2 अंक बाद, तो 1 2 यहाँ लग जाएगी। इसका भी आपने क्या निकालना 1369 मान लो यहाँ पे, तो कितना इसका आंसर कितना आएगा 37, लेकिन दशमलव कितने मान लगेगी 1 2 3 4 5 6 अंक तो अंदर है, तो यहाँ बाहर कितने अंक लगेगी 3 अंक पे, तो 1 2 तीसरा अंक बनाने के लिए 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो प्यार दोस्तों अभी क्या करेंगे इसे जोड़ेंगे, अभी जोड़ने का तरीका बताया मैंने आपको, देखो यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पे केवल कितने 2 अंक है, यहाँ पर तो दशमलव कोई मैटर है नहीं, तो जो जुड़ना, तो प्यार दोस्तों यहाँ पे हम एक 0 लिख लेंगे, जब इसको 7 को 0 में जोड़े कितना आ जाएगा हमारे पास 7, 3 को 7 में जोड़ेगा 10 की 0 आ जाएगा, हासिल कितना आपके पास 1 3 और 1 4, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, दशमलव कुछ लगेगी और रिमाइंडर कुछ बचे नहीं हमारे पास, ये 37 जो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 37, तो प्यार दोस्तों इसका कितना आ जाएगा 37.407 37.407, इसका ऑप्शन नंबर बैठ जाएगा आपका ए ही बैठ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 के बाद देखते हैं 19 में लिखा है मेरे पास, बहुत आसान है, इसने कहा कि अंडर रूट 625 कहीं का वर्गमूल होता है 25 का, कहीं का होता है 25 का, तो बोला गया है क्या इसमें कि 16 गुणा अंडर रूट 0.00 कितनी बार है 3 बार 625, ये पूछा है, इसका मान बताना है। प्यार दोस्तों देखो मैंने आपके पास 16 यहाँ पे जो रहेगा 16 यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास जू का टू रहेगा, हाँ जू का टू रहेगा। अब यहाँ देखो कितने अंक दशमलव हमारे पास 6 अंक पे, जब इसका 625 का कितना होता है 25 बार कितना आएगा 25 आएगा, और 25 आएगा कितने अंक बाद दशमलव की प्यार दोस्तों यहाँ से 6 अंक तो अंदर है, बार कितने अंक पे लगेगी 3 अंक पे,
1 2 यहाँ 0 लगा के यहाँ 0 कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 0 पॉइंट कितना आएगा 0.025 अब इसकी गुणा में कर लेंगे हमारे पास इसकी गुणा में करेंगे 16 पंजा 80 की 0 हासिल लगेगा आपके पास कितने 8 16 दूनी 32 32 और 8 40 40 का 40 की 0 हासिल लगेगा आपके पास कितने 4 और 16 कम 16 0 0 16 को 0 0 होगी तो हमारे पास 4 जुगा जो आ जाएगा हमारे पास 400 आ जाएगा यानी कि 25 गुणा 25 अट्टे देखो 25 अट्टे 200 25 अट्टे 200 होगा लेकिन 25 अट्टे 200 करेंगे तो 25 गुणा 16 करेंगे तो कितना होगा आपके पास 400 आएगा ठीक है दशमलव कितने अंक बाद लगनी प्यारे बच्चों दशमलव लगनी हमारे पास 3 अंक बाद तो 1 2 3 कहाँ लग जाएगी यहाँ पे लग जाएगी कहाँ लग जाएगी यहाँ पे तो इसका आंसर क्या है यहाँ करके आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.4 जो कि ऑप्शन में यही कंडीशन दे रखी है क्योंकि मैंने आपको बताया अगर हमारे पास दशमलव के बाद 0 अंक है और अंक के बाद कितनी भी 0 लग रही है बस 0 लग रही है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता आप 0 को एलिमिनेट भी कर सकते देखो समझो एक बार यहाँ से दशमलव आपके पास 4 0 0 ऐसे कितनी भी लग रही तो आप से इग्नोर कर सकते हो सही सीधा 0.4 लिख सकते हो ठीक है दूसरा अगर आपके पास 0.4001 ये ऐसे लिखेगा फिर आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते ये यहां से आपके पास कितना आएगा 6 आएगा अब प्यारे दोस्तों इन जीरो को आप यहां से नहीं हटा सकते क्योंकि इन जीरो के बाद भी हमारे पास क्या अंक है बड़ा अंक है जीरो से जब जीरो से बड़ा अंक होगा तो प्यारे दोस्तों फिर इनको जीरो को नहीं हटा सकते इसमें जो की जो लगी रहेगी लेकिन अगर आप 0 पॉइंट मैंने अभी बताया 4 0 कितनी भी लग रही हो जीरो तो आप क्या कर सकते हो ना इग्नोर कर सकते हो आप उन्हें क्या कर सकते हो हटा सकते हो उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता ठीक है या आप देखिए एक चीज और समझो यानी कि 0.0004 ऐसे तो प्यारे दोस्तों आप भी यहाँ से हमारे पास ये अंक से पहले जीरो है इस यानी कि जीरो ये जो इसके जीरो के बाद क्या हमारे पास जीरो से बड़ा अंक है तो अब भी इन जीरो को नहीं हटा सकते हम ये जो की जो लगेगी क्योंकि इनका मैथ है जबकि इनका कोई मैथ नहीं होता तो आई होप आपको समझ आया होगा उतारो एक बार इसको ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 19 के बाद देखते हैं 20वां क्वेश्चन बीसवें क्वेश्चन भी सेम अभी हमने करा है यार दोस्तों अभी पिछला क्वेश्चन जो हमने करा है ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था क्वेश्चन नंबर 15 था ये बिल्कुल सेम 20वें क्वेश्चन के जैसा है ये आपने खुद ट्राई करना दोबारा था ठीक है अगला क्वेश्चन करते हैं 21वां इसने कहा कि √13 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3.605 ये देखिए लगभग बताइए और इसने कहा कि दूसरा जो √130 की वैल्यू है वो कितनी बताइए हमारे पास 11.40 बताइए कितनी बताइए 11.40 बताइए तो बताना है हमने इसमें √13 प्लस सॉरी 1.3 है हाँ 1.3 है 1.3 1300 प्लस 0.013 ये है इसका मान ज्ञात करना तो प्यार दोस्तों देखो इसमें थोड़ी सी आपने अप्रोच लगानी पड़ेगी थोड़ा सोचना पड़ेगा देखो आप इसका डायरेक्ट ये 13 वैल्यू यहाँ पे इसकी डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि हो नहीं सकता जरूरी है इसकी वैल्यू ये रखी तो इसमें देखो प्यारे दोस्तों अगर आपके पास 1.3 है अगर मैं इस पे एक जीरो लगा लूं यहाँ पे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ रहा है यहाँ पे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ रहा है अगर मैं यहाँ पे क्या लिख लूं एक जीरो रख लूं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या भाई इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है अच्छा एक चीज समझो यहाँ पे क्या है 1.13 था तो मैंने क्या करा यहाँ से दशमलव हटाई यहाँ पे जीरो ले आया कितना लिया जीरो 10 आ गया हमारे पास के बट्टे में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इससे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 13 गुणा 100 कितना लिख सकते हैं 13 गुणा 100 इससे क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों इसे लिख सकते हैं आप 0.013 दशमलव जब हटाओगे तो हमारे पास 1 2 3 कितनी आ जाएगी 3 जीरो आ जाएगी कितनी आ जाएगी 3 जीरो आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा अब आपने देखो प्यारे दोस्तों क्या करना है 10 की गुणा तो नीचे कर लो और 10 की गुणा क्या कर लो ऊपर कर दो ठीक है इसी प्रकार इसमें क्या कर लो आप 10 की गुणा यहाँ कर लो और 10 की गुणा क्या कर लो ऊपर कर लो करना पड़ेगा मजबूरी आप डायरेक्ट इसमें यानी कि 13 का ये वैल्यू रख सकते 130 के लिए रख सकते अलग होगी वैल्यू क्योंकि यहाँ 13 पे रखे जाएगा देखो थोड़ी सी अप्रोच लगानी पड़ेगी आपने तो यहाँ पे कितना होगा आपके पास 130
बटे कितना 100 प्लस यहाँ पे कितना होगा आपके पास 13 गुणा 100 का जो रख लिया अभी हमने यहाँ से भी, और ये कितना होगा प्यारे बच्चों, ये दिख रहा है, दिख रहा है आपने मार्कर में, चलो मैं इस तरह से लिख देता हूँ। तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास 130 आ जाएगा बटे कितना 1000, सॉरी 10,000 बटे कितना 10,000 बटे कितना आ जाएगा 10,000। तो प्यारे दोस्तों देखो जो 130 है 130 क्यों लेते देखो यार यहाँ पे, तो कितनी हमारे पास 11.40 बटे कितना हमारे पास, इसका जब वर्गमूल निकाल लोगे 100 का तो कितना आएगा 10 आएगा। इसी प्रकार इसका देखो 100 का तो बाहर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा प्यारे दोस्तों, और 13 की वैल्यू जो 13 की वैल्यू कितनी हमारे पास ये 3.605 प्लस 130 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 11.40 बटे इस देखो इससे कितना आ जाएगा हमारे पास 100 गुणा 100 मन रहोगे तो इसका बाहर कितना आएगा हमारे पास 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब प्यारे दोस्तों जब इसे आप दोबारा से 10 का भाग दे रहोगे तो दशमलव कहां से रख जाएगी, आगे चली जाएगी एक अंक और आगे चली जाएगी तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ 1.140। ठीक है, जब इसमें आप गुणा करोगे देखो अगर आप भाग दोगे तो दशमलव आगे चली जाएगी, ठीक है, अगर आप गुणा करोगे तो दशमलव कहां चली जाएगी पीछे चली जाएगी, जितने भी जीरो होगी मान के चलिए आप हमारे पास दो एक जीरो है तो एक जीरो तो पहले दशमलव कहां चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी जीरो खत्म होने के बाद, तो कितना आ जाएगा 336.05 इस पे आ जाएगा। अगला अगला क्या आ जाएगा देखो यहाँ पर 100 है ना, जब 100 से भाग दे तो प्यारे दोस्तों क्या चल जाएगी दशमलव 2 अंक आगे चली जाएगी, और तो 2 अंक आगे चल जाएगी तो 1 2 यहाँ पे चल जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.1140 ये आ जाएगा इसका, ठीक है। अब आपने क्या करना है सिंपल तरीके से क्या करना है ऐड करना है, यहाँ 3 अंक बाद दशमलव है तो 1 जीरो लगा लो, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 जीरो लगा दो, क्योंकि यहाँ 4 अंक बाद है तो अब जीरो को आप जीरो में जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा, 4 को जीरो में जोड़ेंगे 4 ही आएगा, 4 यहाँ पे 4 ही आ जाएगा, उसके बाद 1 को 5 में जोड़ेंगे 6 और 4 6 और 4 10 की जीरो हासिल लगा आपके पास कितना 1, फिर 1 0 1 1 और 1 2 2 और 1 3 कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। हासिल वासिल तो कुछ लगा नहीं हमारे पास, यहाँ पे कोई नंबर है नहीं दशमलव कितना पहले, यहाँ कितना 36 यहाँ 1 36 और 1 37 हो जाएगा, 36 और 1 कितना हो जाएगा 37, दशमलव का लगी 4 अंक बाद तो कहाँ लग जाएगी यहाँ पे लग जाएगी, तो प्यारे दोस्तों आ जाएगा। ये ऐसा क्या लिख सकते हैं देखो मैंने कहा जीरो को हटा सकते हैं आप, कितना आ जाएगा इसका 37.304 तो उसका ये आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आएगा, बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको एक एक स्टेप में समझाया आपको, आप फास्ट भी कर सकते हो लेकिन पहले आप थोड़ा सा ऐसे ही कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 के बाद 121, सॉरी 21 क्वेश्चन के बाद देखते हैं 22वां क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन में क्या लिखा है, 22 क्वेश्चन में लिखा है प्यारे बच्चों हमने अभी 22वां क्वेश्चन करा है, इसको जैसे बिल्कुल पीछे क्वेश्चन करा है, आप इसको चाहो तो खुद भी ट्राई कर सकते हो। चलो ठीक है मैं फास्ट फास्ट कराता हूँ उसको। हमारे पास लिखा है 1296 जो है 36 का है, तो इसी प्रकार बताना है हमने, अंडर रूट में यहाँ से बता 12.96 प्लस अंडर रूट 0.1296 प्लस 0.00001296 प्लस अंडर रूट आपके पास कितनी जीरो लगे इसमें 4 जीरो, तो 1 2 1 2 3 4 1 2 9 6 ये ऐसे रखा हमारे पास। अब पूछा कि इसका मान बताना है कितना होगा, तो सो सिंपल देखो आप बड़ा आसान तरीके से निकाल सकते हैं। देखना यहाँ दशमलव यहाँ से हमारे पास जब इसका जब बाहर निकल जाएगा 36 आ जाएगा, लेकिन प्यार तो दशमलव कितने बाद लगेगी 1 अंक बाद तो यहाँ लग जाएगी। इसी प्रकार इसका यहाँ जब निकल लेगा तो कितना आएगा 36 आ जाएगा, लेकिन दशमलव कितने बाद लगेगी 2 अंक बाद 1 2 कितने बाद लगेगी 2 अंक बाद लगेगी, कितने बाद लगेगी प्यारे बच्चों इसका 2 अंक बाद, तो 1 2 यहाँ लग जाएगी प्लस जब इसे निकाल लोगे तो आप यहाँ से 36 तो आ जाएगा, दशमलव कितना बाद लगेगी 1 2 3 4 5 6 6 है तो 3 अंक बाद लगेगी, तो 1 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 1 2 जीरो लगा करके यहाँ लगा लेंगे इसको, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद इसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो पहले 36 लिख लो, तो 1 2 3
4, क्योंकि 8 है इसके अंदर। कितने इसमें 8, तो 4 अंक बाद दशमलव लगेंगे। सो सिंपल। अब आपने से क्या करना है, ऐड करना है। जब इसे ऐड करोगे तो प्यारे दोस्तों देखो, यहाँ पे 4 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पे 3 अंक बाद एक जीरो लगा लेंगे, यहाँ पे 2 अंक है तो 2 जीरो लगा लेंगे, यहाँ पे 1 अंक बाद है तो 3 जीरो लगा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लगाए थे जीरो को, हटाए बाद की जीरो का। ये 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से जुड़ जाएगा लास्ट अंक में। फिर 3 हमारे पास इसमें जुड़ जाएगा, 3 और 6 9, 9 0 0 9 आ जाएगा, और यहाँ पे भी वाला 9 ही आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास कितना जीरो उसमें जुड़ेगा, 3 और 6 9, 9 जुगा जो आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या जुड़ेगा, ये बड़ा अंक जुड़ेगा 0 0, यहाँ पे यहाँ 3 है, यहाँ कितना 6, फिर यहाँ भी 9 आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ तो कोई अंक है नहीं, ना यहाँ पे कोई अंक है, ना यहाँ पे कोई अंक है, तो यहाँ पे केवल 3 है। तो फिर दोस्तों यहाँ से कितना आ जाएगा, दशमलव 2 अंक बाद लगी तो कितना आ जाएगा, 3.9996। ठीक है, तो इसका आंसर देख लो कौन सा बैठ जाएगा आपका, 3.999, 3 बार लिखने के बाद 6, तो इसका आंसर कितना बैठ जाएगा, ए ही बैठ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 22। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23वां क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, आप खुद चाहो तो खुद भी ट्राई कर सकते हो। इसमें दे रखा है 60 84, कितना है 60 84, इसका जो वर्गमूल दे रखा है 60 84 का, वो कितना दे रखा है फिर दोस्तों, वो दे रखा है 78, कितना दे रखा है 78, और पूछा गया हमारे पास कितना 60 84 अंडर रूट के अंदर दशमलव यहाँ लग रही इसमें, यानी कि 60 0.84 प्लस 0.0684 प्लस 0.206084। अगला एक स्टेप हो रहा है, 0.12346084 ये, तो उसका भी क्या निकालना है, वर्गमूल ही निकालना है। सो सिंपल, इसका भी आप बड़े आसान तरीके से निकाल सकते हो। इसे जब भी निकाल लोगे तो हमारे पास 78 आएगा, दशमलव कितने के बाद लगी, 1 अंक बाद। उसके बाद इसे निकाल लोगे तो हमारे पास कितना आएगा, 78 आएगा, लेकिन दशमलव कितने के बाद लगी दोस्तों, 2 अंक बाद, 1 2 यहाँ लग जाएगी। जब इसे आप निकाल लोगे तो दशमलव कितने के बाद लगेगी, जब इसे बाहर निकालोगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, कल तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। दशमलव कितने के बाद लगी, यहाँ 4 8 कितने है 6 है, तो यहाँ 3 के बाद लगी, 1 2 1 0 लगाएगा, 3 अंक पूरे कर लिए। उसके बाद इसे देखते हैं, जब इसे देखोगे तो आप कितने 8 अंक है, 8 है, तो जब बाहर निकलेगा तो 4 अंक बाद लगेगी, यानी पहले तो 78 लिख लिया आपने, 4 अंक बनाने के लिए 1 2 3 और 4 यहाँ आ जाएगी। ठीक है, अब इसका आंसर निकालना है दोस्तों, यहाँ कितने के बाद दशमलव 4 अंक बाद, यहाँ कितने के बाद है 3 अंक बाद, तो मैंने कहा 1 जीरो लगा लिया, यहाँ 2 अंक है तो 2 जीरो लगा लेंगे 4 अंक पूरे करने के लिए, यहाँ 1 अंक है तो 3 जीरो लगा लेंगे 4 अंक पूरा करने के लिए। अब सो सिंपल तरीके से जोड़ देंगे, 8 को 8 8 यानी कि 8 जो आ जाएगा, फिर 7 को इसमें जोड़ेंगे, 8 7 15 15 जीरो जो जीरो 15 का 5 का आसन लगा आपके पास इतना 1, फिर अगली जीरो जोड़ेगी इसमें, तो 7 7 आ जाएगा, ये 7 और 8 15 हो जाएगा, 15 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 16 आसन, फिर भी 1 लग रहा है हमारे पास। अगला अंक ये 0, यहाँ भी 0 ही है, यहाँ कितना 7, यहाँ कितना 8 8 7 15 15 16 का 6 का आसन, फिर कितना लगा आपके पास 1 लग गया, यहाँ पे कोई अंक नहीं, यहाँ पे कोई अंक नहीं, यहाँ पे कोई अंक नहीं, यहाँ अंक है 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, दशमलव कहाँ लगी यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा फिर दोस्तों, 8.6658। तो इसका सो सिंपल, ये भी देख लेना आप, ये इसका ऑप्शन बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसे एक बार फेयर करो आप, देखो ये हमारे पास 24वां क्वेश्चन है, तो उसमें दिया क्या, अब जो फर्स्ट कंडीशन तो ये अंडर रूट 384 प्लस अंडर रूट 3.24 अंडर रूट 0.034 बराबर कितना है 19.98। ये बोला है कि हमारे पास पूरे का अंडर रूट कितना है 129 प्लस अंडर रूट 121 प्लस अंडर रूट 361 प्लस 100 अंडर रूट 100 बराबर 13। पूछा गया कि इसमें कथन कौन सा सत्य है, फर्स्ट सही है या सेकंड सही है या दोनों सही है, चेक करना। इसमें एक हमारे पास कथन फर्स्ट है एक सेकंड है, इनमें चेक करना कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है या दोनों ही सही है, चेक करते हैं। देखो अगर ये इस पर वेरीफाई करेगा तो उसका मतलब ये क्या होगा, सही होगा। अगर ये इस पर वेरीफाई 13 करेगा तो ये भी सही हो जाएगा। अब देखते हैं ये कितना का हमारे पास 384 का हमारे पास 18 का, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, जब इसे बाहर निकालेंगे तो 18 आ जाएगा, दशमलव कितने के बाद लगेगा 1 अंक बाद, जब इसे बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 18 का, लेकिन दशमलव कितना आएगा प्यारे दोस्तों 2 अंक बाद, 1 2 कहां लग जाएगी हमारे पास, यहाँ पे लग जाएगी। तो अब देखो जोड़ते हैं ऐसा, हमारे पास जीरो यहाँ में डालेंगे जीरो, तो यहाँ 8
वो जीरो में जोड़ेंगे 8 आएगा, 8 एक 9 आएगा, ठीक है। तो अभी जब हमारे पास क्या होगा, 0 1 और 8, 8 एक 9, ऐसे वैसे तो कुछ लगा ही नहीं, एक हमारे पास जुगल दशमलव कितने वाले की 2 के बाद। प्यारे दोस्तों इसका बिल्कुल क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, इसका मतलब ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, ये तो इसका स्टेटमेंट कैसा ही है। अगली इसका कितना निकल गया, इसका कितना निकल के आएगा 10, इसका यहाँ कितना निकल के आएगा 10 निकल के आएगा, इसका कितना आएगा आपके पास 361 का होगा, 19 का होगा, ये कहीं का होगा 11 का होगा। प्यारे दोस्तों हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 129, इसका कितना आएगा 11, इसका कितना आएगा 19, इसका कितना आएगा 10। अब जोड़ो से बराबर देखना है 13 का बनता है नहीं बनता, जब से आप जोड़ रहे होगे तो कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों यहाँ, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9 9 सॉरी 0 को 9 में जोड़ेंगे 9 9 और 1 10, 10 और 9 19 का 9 का हासिल लेके आपके पास कितने, 19 का 9 का हासिल लेके आपके पास 1 2 2 और 1 3 3 और 2 5 5 और 1 6 और 1 जुगा जू कितना आएगा प्यारे दोस्तों 169, 169 का निकालो 13 का वर्ग, 169 का एक वर्गमूल होता है 13 का, 169 का एक वर्गमूल होगा 13 का, 169 का एक वर्गमूल होगा 13 का। तो प्यारे दोस्तों अभी स्टेटमेंट क्या करेगी, वेरीफाई करेगी, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या है सही है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या है स्टेटमेंट सही है। तो उसमें ऐसे ही कोई ऑप्शन दे रखा होगा हमारे पास जिसमें लिखा होगा केवल फर्स्ट नहीं, केवल सेकंड नहीं, न तो फर्स्ट नहीं सेकंड, फर्स्ट तो सेकंड दोनों, तो उसका ऑप्शन क्या बैठ जाएगा, डी बैठ जाएगा, इसका ऑप्शन क्या बैठ जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौबीस के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या लिखा है दोस्तों, बहुत सिंपल है, आप खुद भी इसको ट्राई कर सकते हो। इसमें अंडर रूट 5 दे रखा और 5 की वैल्यू कितनी दी बनता है हमारे पास 2.2 2.3 2.236 ये दे दी हमारे पास, सॉरी एक बात लिख दो 2.236 ये है इसका आंसर। और फिर बोला गया हमारे पास कि अंडर रूट 405 माइनस के 1/2 अंडर रूट 80 माइनस कितना 125, इसका मान ज्ञात करना। प्यारे दोस्तों देखो ध्यान रखना, एग्जामिनर जरूर यहाँ भी 5 का मल्टीपल है, यहाँ भी 5 का मल्टीपल है, यहाँ भी 5 का मल्टीपल है, क्योंकि आप अंडर रूट 5 की वैल्यू दे रखी तो जरूर सारी जगह क्या मिलेगा हमारे पास 5 का मल्टीपल, क्या 5 का मल्टीपल है, चाहे 5 का मल्टीपल है, चाहे 5 का मल्टीपल 125 है। तो प्यारे दोस्तों जब से 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये कितना आएगा 121 गुणा 5, 121 गुणा 5, 121 गुणा 5, चल देख लो गुणा करेगा 5 ची कम 5 5 दूनी 10 की 0, 5 कम 5 सॉरी ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इसे 5 सॉरी 5 भाग 5 से भाग ही करके देख लो, गलती हो गई हमारे को, हमारे पास मैसेज 5 8 40 8 आ जाएगा 5 8 40 और 5 ही कम 5 81 गुणा 5 होगा, सॉरी ये कितना होगा हमारे पास 81 गुणा 5, 81 गुणा 5 माइनस 1/2 हमारे पास जो यार दोस्तों इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिखते हैं 16 गुणा 5 16 85, इसे क्या लिख सकते हैं हम 5 गुणा 25 5 गुणा 25। अब देखो यहाँ से ये 9 तो ये जो हमारे पास 81 लिखा है यार दोस्तों, ये जो हमारे पास 81 लिखा है तो कहीं का आ जाएगा 9 का, और रूट 5 की वैल्यू हमारे पास कितनी ये कितनी हमारे पास 2.236 माइनस 1/2 तो जो है जो हमारे पास 16 कहीं का आ गया 4 का आ जाएगा, और ये कहीं का इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास 2.36 माइनस इसका देखो ये जो 25 है कहीं का आ जाएगा 5 का आ जाएगा, और फिर दोस्तों इसके अंडर रूट 5 की वैल्यू कितनी हमारे पास है 2.236। सो सिंपल, हमने क्या करा 9 तो क्या 81 तो कहीं का बनेगा 9 का, और अंडर रूट 5 बचेगा तो इसकी वैल्यू ये हमारे पास, तो 1/2 तो हमारे पास जो 16 का एक होगा 4 का, और अंडर रूट 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास ये 5 का 25 का एक आ जाएगा 5 का, 25 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 5, और ये अंडर रूट 5 की वैल्यू कितनी हमारे पास ठीक ये रख लिया हमने। अब सरल करते हैं पहले दोस्तों, इससे कितनी बार चल जाएगा 2 बारी, अब 9 की गुणा इसमें करनी पड़ेगी हमने, जब 9 की गुणा चलो कर देंगे 9 की गुणा इसमें ऐसे कर लेते हैं, पॉइंट गुणा क्या कर लेंगे हमारे पास यहाँ 2.236 माइनस यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास 2 गुणा 2.236 माइनस यहाँ कितना आ जाएगा 5 गुणा
2.236। आप इसे गुणा करोगे सरल कर लोगे आसान तरीके, लेकिन इससे अच्छा तरीका क्या होगा प्यारे दोस्तों, इसको चीज को क्या ले लो, कॉमन ले लो, इसकी चीज को क्या ले लो, कॉमन ले लेंगे, क्योंकि एग्जामिनर जरूर कुछ ना कुछ हिंट छोड़ता है जो आपको आसान तरीके से मिल जाएगी। तो जब इसे कॉमन लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2.236। बचा कितना यहाँ पे 9, माइनस यहाँ कितना बचा 2, यहाँ कितना बचा 5। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो कितना आएगा 2.236। ये तो हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस के 7 हो जाएगा, 7 में से 9 हो जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 2। 2 की गुणा करनी, 6 दूनी 12 का 2 का हासिल लगा आपके पास कितना 1, 3 दूनी 6, 6 1 7 की 7 आ जाएगा हमारे पास, 3 दूनी 2 दूनी 4 आ जाएगा, और 2 दूनी 4, 10 हमने कहाँ लगी यहाँ पे लग जाएगी, तो कितना आ जाएगा हमारे पास का 4.472। सो सिंपल, बड़े आसान तरीके से ये भी आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इसका आंसर बैठ जाएगा हमारे पास 4.4। आज का ऑप्शन कितना बैठ जाएगा हमारे पास, बी ऑप्शन बैठ जाएगा। प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम, 26 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन 26 में क्या लिखा है हमारे पास, 3√7 प्लस 343 बराबर दे रखा 19.21। और प्यारे दोस्तों इसमें बोला है कि 252 अंडर रूट के अंदर प्लस 20√7, इसकी वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू बतानी क्या होगी। उसको सिंपल बड़े आसान तरीके से आपसे निकाल सकते हैं। प्यारे दोस्तों देखो, आप इसे क्या कर लो, ये हमारे पास इतना है, ये भी 7 का मल्टीपल होगा हमारे पास, ये भी कहीं का होगा 7 का मल्टीपल होगा, सर क्या सॉरी 300 करना चाहिए, तो ये कहीं का प्यार दोस्तों 7 की पावर 7 गुना 7 है, 7 गुना 7 गुना 7, 3 बार 7 है, कितनी बार 7 है, घन है, क्योंकि 7 का क्या है, घन है। तो ये हमारे पास कितना होगा 3√3 प्लस ये कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 7 गुना 7 गुना 7, अब बराबर कितना दे रखा 19.21 के दे रखा हमारे पास। इसे अभी नीचे लिख लेते हैं, पहले इसे सरल कर लेते हैं थोड़ा सा, इसे और सरल कर लेते हैं, आसान पड़ जाएगा हमारे पास। प्यारे दोस्तों यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 बार आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ 3√7 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 7 बार आ जाएगा, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 7 बराबर कितना 19.21। क्योंकि देखो ये तो हमारे पास वर्ग बन चुका, ये तो वर्ग बाहर निकल गया, कि 7 का वर्ग बन जाएगा, नहीं 7 अंदर रह जाएगा। तो प्यारे दोस्तों ये कितने हो जाएगा, देखो 3√7 और 7√3, ये दोनों की दोनों वैल्यू एक है, तो इसमें कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 7 और 3 कितना 10√3 लिख सकते हैं हमारे पास, 10√3 बराबर कितना 19.21। प्यारे दोस्तों 10 के में जाएगा भाग में जाएगा, तो अंडर रूट 3 लिखा 7 लिखो, तो अंडर रूट 7 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट 7 बराबर कितना आ जाएगा 19.21, भाग का कितना जाएगा 10 है, जब 10 तक भाग देंगे तो रूट 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों, रूट 7 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.921, तो ये आ जाएगी हमारे पास, ये हमारे पास क्या आएगी रूट 7 की वैल्यू आ गई, क्या किया हमारे पास रूट 7 की वैल्यू आ चुकी, दिख रहा है। अब हमने क्या करना है, इसमें बोला है कि अंडर रूट 256 प्लस कितना बोला है, प्लस कितना बोला हमारे पास, प्लस बोला है कि 20√7 252, सॉरी ये कितना हमारे पास 252 और 20√7 बोला है। तो प्यार दोस्तों ये भी 100% के होगा, 7 का मल्टीपल होगा, ये 252 पक्का 100 के 100% के होगा, 7 का मल्टीपल होगा। 7 से काट के देख लेते कितनी बार चल जाएगा, तो 252 को जब आप 7 से काटेंगे तो कितनी बार चले जाएगा, काट लो उसको, 7 21 बचे कितने इसमें, तो हमारे पास 4, तो 7 6 बड़े 36 पर कटेगा नहीं कटेगा, तो प्यार दोस्तों ये कितना लिख रहा है हमारे पास 36 गुणा 7 अंडर रूट, और प्लस कितना हमारे पास 20√7। अब यहां से किसमें तो ये कितना बार आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो √7 प्लस के 20√7। प्यार दोस्तों देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 6 और 20 26 हो जाएगा, हो जाएगा 26√7। तो हमने बस क्या निकालनी, हमने 26√7 की वैल्यू निकालनी, और √7 की वैल्यू हमारे पास ये रही, तो √7 की वैल्यू कितनी रख सकते हैं प्यार दोस्तों यहाँ 26 गुणा कितना हमारे पास 1.921। अब इसमें गुणा कर लेंगे 26 की, अब इसमें क्या कर लेगा आप सीधी 26 की गुणा करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर ही निकल के आ जाएगा। जब इसमें 26 की गुणा करोगे तो प्यारे दोस्तों इसका क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा।
जब इसमें 26 की गुणा करोगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। चलो कर लेते हैं हमारे पास में। कर लो, कोई नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं इसमें। 19 एक यहाँ पे तो समझ लगेगी, 2 1 गुणा क्या करेगा उसमें, 26 की गुणा करेगी। तो 26 की गुणा करेगी तो प्यारे दोस्तों 6 कम 6, रिमाइंडर कितना बचा, एक, तो कुछ भी नहीं, रिमाइंडर तो हमारे पास 6 दूनी 12 का 2 का, और 6 नम 54, 54 और 1 55, हासिल लेके आपके पास कितने, 5 5 5 और 6 11, कितना हो जाएगा 11, 10 यहाँ गुणा करेंगे, 2 12 तो 2 एकम 2, और 2 दूनी 4, 2 नम 18 का 8 का हासिल लगा 1, और 2 एकम 2, 2 और 1 3, 6 जोड़ेंगे फिर दोस्तों कितना आ जाएगा 6, यहाँ कितना आ जाएगा 4, यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 9, यहाँ कितना आ जाएगा 9, यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 3 और 1 4, दशमलव कहाँ लगेगी 3 अंक बाद, 1 2 3, कितना आ जाएगा 49.946, कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों उसका 49.946, 49.946, जो कि इसका ऑप्शन कौन सा बैठ जाएगा आपका, 26वें क्वेश्चन का बैठ जाएगा, इसका बी ऑप्शन बैठ जाएगा। क्या बैठ जाएगा, बी ऑप्शन, क्योंकि इसने एक अंक तक ही निकाल रखा, बस ये 49.9 बैठ जाएगा। तो सिंपल, ये आपका था 26वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन निकालते हैं 27वां। 27वां क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, कंपैरिजन करनी है इसकी। 26वां क्वेश्चन हमारा हो चुका बड़ा आसान तरीके से। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 27 क्वेश्चन, 27 में क्या लिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो प्यारे दोस्तों ने बोला 4 रूट 3 और 3 रूट 4, इसने कहा क्या इससे बड़ा हो सकता है, अभी देखते हैं, मैं आपको बताते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास कितना 8 रूट 2 अंडर रूट, फिर कितना हमारे पास यहाँ 2 रूट 8। बताना कि इसमें कथन कौन सा सही है, कथन कौन सा सही है, क्या ये वैल्यू इससे बड़ी होगी, क्या ये वैल्यू इससे बड़ी होगी। तो बड़ा आसान तरीके से चेक कर लेते हैं दोस्तों। देखो यहाँ से इसकी जब वैल्यू बाहर निकल के आएगी तो प्यारे दोस्तों इसकी वैल्यू जब बाहर निकल के आएगी तो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 2, 2 आ जाएगी तो कितना बढ़ेगा हमारे पास यहाँ 4 रूट 3 अंडर रूट, इसका कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। प्यारे दोस्तों देखो अब जब इसका वर्गमूल निकाल लोगे तो उसका क्या आएगा आपके पास, पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि एक पॉइंट कुछ आएगा, एक पॉइंट कुछ आएगा। तो प्यारे दोस्तों देखो हमारे पास फिर भी कितना बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ से 6 फिर भी उसके बड़ा नहीं बैठने का, यानी कि 6 से बड़ा फिर भी बैठने का। यहाँ से वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, 6 की ही बड़ी रहेगी, क्या रहेगी 6 की ही बड़ी रहेगी। जब 6 की बड़ी रहेगी तो चिन्ह कैसे लगना चाहिए था, चिन्ह ऐसे लगना चाहिए था, चिन्ह ऐसे कहाँ लगना चाहिए, ऐसे लगना चाहिए था, लेकिन ये लिख रहा है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब ये बड़ा होगा, जब ये बड़ा नहीं होगा, बड़ा क्या होगा हमारे पास, ये बड़ा पार्ट होगा। तो ये स्टेटमेंट 100% क्या गलती होगी। ऐसे ही निकाल लेंगे तो हमारे पास कितना होगा 8 रूट 2 इंटू प्यारे दोस्तों, यहाँ पे कितना होगा, इसके अंदर कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 2 दूनी 4 दूनी 8, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2 बार आ जाएगा, 2 की गुणा में करेंगे तो कितना 4 रूट कितना आ जाएगा 2, 4 रूट कितना आ जाएगा 2। तो प्यारे दोस्तों ये तो स्टेटमेंट सही है, क्योंकि देखो ये तो हमारे पास क्या 8 रूट 2 है, ये हमारे पास 4 रूट 2 है, तो यही वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, यही वैल्यू होगी। तो ये पक्का 100% क्या, जो सेकंड पोजीशन है तो प्यारे दोस्तों वो केवल सत्य है, जो सेकंड पोजीशन है वो क्या होगी, सत्य होगी। ये पूछा गया इसमें, देख कौन सा सत्य है, तो केवल सेकंड सत्य है, केवल क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सेकंड सत्य हो जाएगा। अगला निकालना हमारे पास इस उतारे वाली भी, देखो प्यारे दोस्तों अगला 28वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 14 प्लस 6 रूट 5। तो प्यारे दोस्तों एक चीज समझो, यहाँ से ये यहाँ पे जो फार्मूला है ना हमारे पास, a प्लस के b पूरे का स्क्वायर कैसे खुलता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ से देखो आपके पास यहाँ पे कितना है हमारे पास, यहाँ पे कितना है हमारे पास, हाँ ये 14 है, ठीक 3 आएगा ना, 3 ठीक। देखो यहाँ पे ये हमारे पास लिखा है
यानी कि इसमें थोड़ा सा इस फॉर्मेट को बनाना पड़ेगा, ऐसा तो ऑप्शन निकाल नहीं सकते, थोड़ा सा कठिन होगा, तो आपने थोड़ा सोचना पड़ेगा, इस अप्रोच के हिसाब से करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले के हिसाब से। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, मान के चलो यहाँ पे √5 है ना, तो पक्का यहाँ 5 रहा होगा, तो यहाँ से अगर मैं एक वैल्यू √5 क्या कर लूं, 5 का स्क्वायर कर लूं प्लस, अब देखो यहाँ से आपके पास कितना है, 14 है, यहाँ पे कितना आपके पास 14 है, और यहाँ से जो फार्मूला है हमारे पास क्या 2ab है, कितना है 2ab है, तो इसका मतलब a की वैल्यू b की वैल्यू, a की वैल्यू तो आपके पास मान लो कितनी होगी हमारे पास, a की वैल्यू तो आपके पास कितनी होगी 5 होगी, b की a की वैल्यू क्या होगी पर दोस्तों यहाँ 2 गुना, पक्का यहाँ से कितने गुना करनी पड़ेगी आपने, जिससे कि 6 बन रहा होगा, तो आप कहोगे 3 ही गुना, क्योंकि जब 2 की गुना 3 वगैरह तो आपके पास कितना बन जाएगा 6, क्योंकि एक b की वैल्यू तो या a की वैल्यू तो आपने क्या कर ली, फिक्स कर ली, या आप कोई बात नहीं सर, इस आप b की वैल्यू मान लो, √5 b की वैल्यू मान लो, b का स्क्वायर मान लो, ठीक है, b का स्क्वायर मान लो। अब देखो a के स्थान पे, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 6 बन रहा, क्या बन रहा 6, तो प्यारे दोस्तों 6 कैसे बन रहा है, यानी कि 2 तो पहले से इंक्लूड है, तो a के स्थान पे कितना रखना पड़ेगा जो हमारे पास 6 बन जाए, तो आपको होगी 3, 3 दूनी 6, तो पक्का यहाँ से a की वैल्यू कितनी रहेगी 3, कितनी रहेगी 3 का स्क्वायर, ठीक है। जब सब प्लस बराबर प्लस खोल लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 गुणा, a के स्थान पे तो 3 ही आ जाएगा, और b के स्थान पे क्या आ जाएगा √5, √ कितना आ जाएगा 5, यानी कि a के स्थान पर 3 और b के स्थान पर √5। आई प्यारे दोस्तों समझ में क्वेश्चन ये, अरे देखो बहुत सिंपल है, अब इसे वेरीफाई करके देखो तो यही बढ़ना चाहिए हमारे पास, 14 प्लस 6√5 बढ़ना चाहिए, यहाँ 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और √5 का वर्ग कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 5 ही आ जाएगा, देखो 9 और 5 14, 3 दूनी 6, 6√5, यानी कि इस पे वेरीफाई करके नहीं करेगा हमारे पास, इस पे वेरीफाई करेगा ये बड़ा, तो पक्का 100% इसमें क्या बना होगा, a की जो वैल्यू होगी वो कितनी रहेगी 3 रहेगी, और जो b की वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी 5 रहेगी, कितनी रहेगी 5। तो प्यारे दोस्तों जब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको जो है हम ऐसे लिख सकते हैं, तो वापसी इसको ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, तो जब ऐसे लिखे तो a के स्थान पे कितना आएगा 3 और b के स्थान पे क्या आएगा √5, तो इस अंडर में क्या लिख लेंगे हमारे पास 3 प्लस के √5 पूरे क्या लिख लेंगे होल स्क्वायर, इसको, क्योंकि जब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब इसको ऐसे लिखेंगे तो पहले दोस्तों जब अगर मैंने बता अगर वर्गमूल के अंदर सेट मतलब हमारे पास वर्गमूल के अंदर क्या बन जाए घात 2 बन जाए, तो पहले दोस्तों बाहर निकल के आ जाएगा सिंगल घात लेकर के, इसमें मैंने कहा क्या 4 बाहर निकालना अंडर से, तो 4 कैसे बाहर निकलता है, 2 आपको पता है कैसे निकले, तो कैसे निकलता है 2 की पावर 2, तभी तो 2 बाहर निकलता है, तभी तो 2 बाहर निकलता है, तो इसी प्रकार ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस के √5, क्या आ जाएगा इसका आंसर 3 प्लस के √5। सो सिंपल, बड़ा आसान लगा होगा आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन था 28 के बाद देखो 29 चेक करते हैं, 29 बड़ा आसान है, 29 ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। उनतीस 30 और 31 एक सेकंड का क्वेश्चन है, देखते हैं। इसमें लिखा है कि √x डिवाइड है प्लस है, देख लेना एक बार, ये डिवाइड है, और √141 बराबर 0.02, तो x की वैल्यू याद करनी है हमें, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या अंडर रूट परसेंटवाचक 3 रखा इसमें, और बटे कितनी देर का हमारे पास 19 बराबर कितनी देर का 4, यहाँ पे हमारे पास कितना रखा 1696 बटे परसेंटवाचक चिन्ह प्लस 14 बराबर 25, तो परसेंटवाचक चिन्ह का वैल्यू ज्ञात करनी, देखो अभी निकालते हैं साइड में निकाल कर दोस्तों, ये तो हमारे पास x हो जाएगी बटे में, क्योंकि भाग में तो है, ये कितना आ जाएगा 441 का हमारे पास 21 का बराबर कितना हमारे पास 0.021, जब ये परे जाएगा हमारे पास क्या मिल जाएगा प्यारे दोस्तों, ये क्या मिल जाएगा गुणा में चल जाएगा, तो √x बराबर कितना हो जाएगा 0.02 गुणा कितना हमारे पास 21, गुणा कितना हो जाएगा 21। जब प्यारे दोस्तों इसका दोनों साइड का वर्ग घटाएंगे तो इनका तो वर्ग घट जाएगा, ये क्या हो जाएगा वर्ग लग जाएगा, इनका तो जब वर्ग करेंगे तो इसका क्या अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ x बराबर कितना जाएगा हमारे पास, यहाँ कितना जाएगा, जब इसका वर्ग करोगे आप दोबारा से, जब इसका वापसी दोबारा से वर्ग करोगे तो प्यारे दोस्तों इसका कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 का वर्ग कितना होगा 4 होगा, लेकिन दशमलव कितने बार लगेगी, दशमलव प्यारे दोस्तों इसकी दशमलव जो लगेगी वो दशमलव लगेगी हमारे पास यहाँ 2 अंक पे है ना, तो 4 अंक पर कितने अंक पर लगेगी, जब इसको गुणा करके लिखोगे तो कितने अंक पर लगेगी आपके पास, या 4 अंक पर लगेगी, कितने अंक पर लगेगी 4 अंक पर। जैसे कि देखो
यहाँ 0.2 है, गुणा क्या करेंगे 0.2 करेंगे, 2 दूनी कितना होगा 4, लेकिन एक अंक ये एक अंक 2 अंक बाद लगेगी 1 2 ऐसे लगेगी इसकी। तो ऐसी जब आप 0.02 की 2 बार गुणा करेंगे तो कितने अंक बाद लगेगी पहले दोस्तों 4 अंक बाद। तो यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ लग जाएगी, और गुणा कितना हमारे पास 21 का 441, 21 का कितना हो जाएगा 441, 21 का कितना हो जाएगा 441, और जब इसको उसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 एकम 4, 4 चौक 16 का 6 का हासिल लगा 1, और 4 चौक 16, 16 एक कितना हो जाएगा 17, दशमलव कितने के बाद लगी 4 अंक बाद, कितने के बाद लगी प्यारे दोस्तों 1 अंक बाद, 4 4 एकम 4, 4 चौक 16 का 6 का हासिल लगा 1, 4 चौक 16 17 से 4 अंक बाद लगी 1 2 3 1 2 3 4 कहाँ लगेगी यहाँ पे लग जाएगी, तो उसका कितना आ जाएगा 0 पॉइंट, हाँ इसका आंसर कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, इसका ऑप्शन डी बैठ जाएगा 0.1764। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो प्यारे दोस्तों देखो ये 19 के में जाएगा, गुणा में जाएगा तो अंडर परसनवाचक चिन्ह बराबर के अंदर जाएगा हमारे पास 19 गुणा 6, 19 गुणा 4 करेंगे तो 9 चौक 36 का 6 का हासिल लगे 3, 9 चौक 36 का 6 का 9 चौक 36 का 6 का हासिल लगे कितने 3, और 4 एकम 4, 4 और 3 4 3 7 76 आएगा। तो प्यारे दोस्तों जब हम इसका वर्क करेंगे तो इसका भी क्या करेंगे वर्क करेंगे, तो वर्क पे क्या आ जाएगा रूट कट जाएगा तो परसेंटेज चिन्ह बराबर कितना जाएगा, इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, इसका जब स्क्वायर निकालेंगे तो आपको मैंने सिखा रखा 6 का और कितना होगा 36 का 6 का हासिल लगे 3, 6 7 42, 42 दूनी, 42 दूनी कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 42 दूनी आपके पास 84, 84 और 3 87, 87 का 7 का हासिल लगे आपके पास कितने 8, और 7 का वर्ग प्यारे दोस्तों कितना 49, 49 और 8, 49 और 8, 49 जब 8 करोगे तो कितना आ जाएगा 17, कितना आ जाएगा हमारे पास 17 का 7 का और 5 कितना आ जाएगा हमारे पास 57 76, कितना आ जाएगा 57 76, जब इसका 76 का वर्ग निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा 57 76, इसका ऑप्शन नंबर ए बी बैठ जाएगा। प्यारे दोस्तों देखो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैंने वर्गमूल निकालने की बहुत आसान तरीके से शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट से भी शॉर्ट ट्रिक बना के दी है पिछले 2 वीडियो में, तो उनको आपने बड़े अच्छे तरीके से क्या देख लेना, तब इसको देख लेना आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। तो इसका ऑप्शन क्या 94 बटे कितना परसेंटेज चिन्ह बराबर में माइनस चल जाएगा, क्या चल जाएगा माइनस में, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 16 94 परसेंटवाचक चिन्ह, यहाँ कितना बचा आपके पास, जब इसमें से घटाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ 1 11 बचेगा, क्या बचेगा 11, दोनों पक्ष का क्या कर लेंगे वर्क कर लेंगे, दोनों पक्ष का क्या कर लेंगे वर्क कर लेंगे, जब वर्क कर लेंगे तो अंतर रूट हट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास 16 94 बटे कितना, इसके स्थान पर x मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है, बराबर कितना हमारे पास 121, बराबर कितना 121, अब ये तो पर गुणा में चल जाएगा 16 94, x तो परली साइड चल जाएगा और ये 121 के बटे में आ जाएगा, 121 का आ जाएगा हमारे पास बटे में आ जाएगा। अब इसको आपने काटना है, इसको 121 से काटना है, कितनी बार चल जाएगा 121 11 से कट जाएगा, 11 से कितनी बार कट जाएगा हमारे पास, ये 11 बार कट जाएगा, 11 से 11 एकम 11, बचे कितने इसमें तो हमारे पास 5, कितने बचे हमारे पास 5, तो कितनी बार चल जाएगा 11 पूरे 55 है ना, और फिर कितनी बार चल जाएगा हमारे पास 4 बचे 11 चौक 44, तो कितना आएगा 54 आएगा, तो प्यारे दोस्तों कितना आएगा 154 को 2 बार से 11 तो भाग दे, कितनी बार चल जाएगा हमारे पास 11 एकम 11, बचे कितने 4 11 एकम 11 चौक 44, तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, सॉरी इसका आंसर कितना आ जाएगा 14। तो हम इसका ही वर्गमूल निकाले थे प्यारे दोस्तों, इसका वर्गमूल नहीं निकालना, हमने सीधा ऐसे ही कर लेना सिंपल तरीके से, इसका कितना आ जाएगा हमारे पास 14 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 14। देखते हैं इसमें दिख रखा होगा 14, हाँ इसमें 14 आ जाएगा इसका, जो कि ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। तो सो सिंपल तरीका दोबारा एक बार और समझा दूं मैं आपको, इसमें क्या दे रखा हमारे पास अंडर रूट 1694 बटे x मान लो स्क्वायर बराबर प्लस कितना रखा हमारे पास 14 दे रखा है, अब बराबर कितना रखा 25। यार दोस्तों आपने क्या करना है 14 को ऊपर बचाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे पास माइनस में जाएगा, तो अंडर रूट कितना हमारे पास 1694 बटे x बराबर कितना 25 में जब 14 चल जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 11, कितना बचेगा 11, तो दोनों तरफ का क्या कर लेंगे वर्ग कर लेंगे, तो वर्ग करते क्या हो जाएगा हमारे पास, वर्ग करते क्या हो जाएगा, वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1694 बटे x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 121, तो प्यारे दोस्तों ये पता चल जाएगा ये 121 अंदर चल जाएगा, तो 1694 को जब 121 से भाग दे रहोगे आप
तो कितनी बार चल जाएगा इससे, जब इसे आप भाग दोगे तो कितनी बार चल जाएगा, 14 बार। तो एक इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। सो सिंपल। आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगी प्यारे दोस्तों। अगर प्यारे दोस्तों देखो ये आपको वीडियो समझ आती है, पसंद आती है, तो अपने रेस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में भी दिया करें। ठीक है प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।